ये पेशवा के साथ ये करने गए थे तो वो बोले थे कि हमको ये कुछ ज़मीन दे दो और हमको जो इज्जत की ज़िंदगी है वो दे दो। लेकिन उन्होंने बोला, पेशवा ने, कि मराठी में बोला की तुला सुईच्या टोकावर सुद्धा आम्ही तुम्हाला जागा देणार नाही, ईवी के नोक बराबर भी हमको ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थी। और आज सिद्धनाथ की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत और फुले शाहू अम्बेडकर की बदौलत हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी गाड़ी है, कितनी इमारतें हैं, हम सब पढ़े लिख कर बड़े हो गए, खुद के पैर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप यहाँ भीमा कोरेगाव आए हैं, क्यों आए हैं? भीमा कोरेगाव हा शौर्य दिन आहे आज, आणि इथे सर्वांना भीमा कोरेगाव हे ऐतिहासिक स्थळ असेल। यहाँ पे 28,000 पेशवा को यहाँ के सिद्धनाथ और उनके सहकारी ने महार बटालियन ने काट डाला और उसका नष्ट नाबूद कर दिया। इसलिए इस शौर्य दिन पर बाबा साहब हर साल आते थे, इसलिए हमारे दलित लोग अपने ही लोगों के रहने वाले के साथ हत्या करवाए थे अंग्रेजों के साथ मिलकर, और दलित लोग बेवकूफ़ लोग हैं कि गद्दारी किए थे, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो उसका गैर समझ है, इस लोगों ने फैलाया। लेकिन दलित जो लोग थे उसको बहुत पिछड़ा वर्ग था, शिक्षा भी नहीं थी और जातीयता इतनी थी कि पूछो। पेशवा लोग क्या किए थे जो उनको अंग्रेजों का साथ देना पड़ा था? पेशवा जो यहाँ पे जो ये है ना अपना, ये यहाँ पे मनुस्मृति लागू थी और पेशवाई उसको फॉलो कर रही थी। और पेशवाई जो है कि वो अत्याचार, जुल्म, ज़बरदस्ती बहुत अपने लोगों के साथ करते थे, सबको पिछड़ा रख दिए थे मनुस्मृति के कारण। और इस पे यहाँ पे जातीयता इतनी थी कि बहुत मनुस्मृति लागू होने से वहाँ पे इस प्रकार से गुलामी लोगों को झेलना पड़ रहा। कम बहुत ही खराब, पशु से भी हीन, बदतर जिंदगी थी अपनी। गले में मटका था और पीछे झाड़ू रखा हुआ था, आपको चलने फिरने की मनाही थी, श्वास घेने की मनाही। और महिलाओं का तो बोले तो महिला की तो इतनी सबसे ज़्यादा महिला गुलाम थी। बस ये चातुर्वर्ण व्यवस्था थी और उसके चातुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे महिला थी, सब महिला थी, और उससे भी नीचे ये दलित महिला थी। अच्छा, इस अधिकार के लड़ाई के लिए यहाँ पर लड़ाई हुई थी। वो तो कहते हैं कि गद्दारी की तो ये तो अपनी खुद की लड़ाई थी। नहीं, गद्दारी वो क्या हो गया था कि वो सिर्फ अब उनको एक चांस मिला था, संधि मिली थी, और उस चांस का हम लोगों ने इतना अच्छे से फ़ायदा लिया कि जो इतने साल से जो गुलामी चालू हुई थी उसका हमने एकदम से बदला लिया। सिद्धनाथ जब ये पेशवा के साथ ये करने गए थे तो वो बोले थे कि हमको ये कुछ ज़मीन दे दो और हमको जो इज्जत की ज़िंदगी है वो दे दो। लेकिन उन्होंने बोला, पेशवा ने, कि उसने मराठी में बोला की तुला सुईच्या टोकावर सुद्धा आम्ही तुम्हाला जागा देणार नाही आणि तुला कुठेच मान मिळणार नाही, याचा बदला घेऊन सिद्धनाथाने हा भीमा कोरेगावचा शौर्य दिन घडवला। आणि म्हणूनच इथे साकोच्या संख्येने जे लोक उपस्थित आहे, हा आपल्या सगळ्यांचा विजय आहे। तेव्हा त्यांनी करून दाखवलं, म्हणून आपण आज येऊ शकलो। एवढा मोठा शौर्य दिन। एक सुई के नोक बराबर जमीन देने हाँ, ये एक सुई के नोक बराबर भी हमको ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थी। और आज सिद्धनाथ की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत और फुले शाहू अम्बेडकर की बदौलत हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी गाड़ी है, कितनी इमारतें हैं, हम सब पढ़े लिख कर बड़े हो गए, खुद के पैर पर। अच्छा, बाबा साहब नहीं आते तो जो इतिहास दिखाई दे रहा है, इतिहास के बारे में कोई जानता नहीं जानता था। बाबा साहब आए, हमें बौद्ध धम्म दिया, उसके साथ हमें भारतीय संविधान दिया, सब मानव जाति को संविधान दिया। और इस सबका बदला सिद्धनाथ से पहले का, बाजीराव की पेशवे ने जो अत्याचार किया उससे पहले का और उससे अब तक का सबका न्याय बाबा साहब ने भारतीय संविधान में दिया। इसलिए भारतीय संविधान की ये दौलत है। महिलाओं को जिस प्रकार से हिंदू कोड बिल लागू करके बाबा साहब ने अधिकार दिए, उन महिलाओं से अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा मंदिरों में जाती हैं। आप जैसे जागरूक कुछ महिलाएं हैं जो बाबा साहब को जानती हैं, बौद्ध धर्म को जानती हैं, लेकिन ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो बाबा साहब को ना जानती हैं और ना बाबा साहब की बातों को मानती हैं। और अगर उनको बात किया जाए, सबसे ज़्यादा उनको सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सारी चीज़ पूजा पता है, चाहे करवा चौथ जितना, लेकिन उनको बाबा साहब को, सावित्री बाई फूले कौन है, साहू जी महाराज कौन है, उनके बारे में नहीं। तो इस पर आप जैसे महिलाओं, जो आप एडवोकेट हैं, आप जैसे महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं क्या कर रही हैं जो समाज को जगा नहीं पा रहे हैं? आप जैसे पढ़े लोग अगर समाज को नहीं जगाएंगे तो अनपढ़ लोग तो गुलाम बनाते जाएंगे, और गुलाम हमारे सामने घर कर लिया है गुलामी, टीवी हम उनके पास है। तो ये
कैसे गुलामी से दूर किया? कैसा है, यहाँ जो है ना, यहाँ पे सबको यहाँ पे गुलामी करनी है। और ये जो संस्कृति है, क्यों गुलामी? आप जैसे पढ़े लिखे लोग रहते हुए क्यों गुलामी करनी है? हमें नहीं करनी है। इसकी जो संस्कृति है, पेशवाओं की चली हुई संस्कृति है, आज भी उसके वंशज। उनकी 3% जनसंख्या है और हमारी 80% जनसंख्या होने के बाद भी हम गुलामी करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज ही हमारी वो लोग गुलामी करें, हमारी चाकरी करें, हमारे पैरों के तले दबे हुए रहे, इसलिए वो अभी तक हमको वैसे ही बनाती है। अब क्या हो गया, आधुनिक विषमता हो गई। अब भी है, दिखता नहीं, विषमता है। शैक्षणिक क्षेत्र में विषमता है, नौकरी के क्षेत्र में है, शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं को अभी भी दबा कुचला समझते हैं। और ये हमारी जो महिला है, उस पर ये ऐसे संस्कार बड़े हुए बनाते हैं कि वो उसको आवाज़ न उठाए, बोले। कोई महिला जब बाहर निकलती तो उसको गंदी समझ देती है। नहीं, हम उन दूसरों पे आरोप लगाने से बेहतर हमें कि अपने लोगों को जागरूक करें। हम दूसरों को आरोप लगा रहे हो, हमें ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर समाज के बीच में जाएंगे नहीं, गरीब के लोगों को जाएंगे नहीं, गरीबों को जगाएंगे नहीं, तो हम पे गुलामी करने के लिए पूरे हर तरह से घेर लिए हैं। उनकी गलती है नहीं, गलती तो हमारे लोगों की है जो अपने समाज के लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। गरीब जैसे शादी हो जा रही है, बड़े टीवी बीवी हो जा रही है, नौकरी पा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, अपने लोगों से उतना ही दूर हो जा रहे हैं। तो कैसे जिल्लत भरी जिंदगी दूर हो किया जाए? नहीं, अब हमें जो पढ़े लोग हैं, जो बाबा साहब को समझने लगे हैं, उसको पहचानने लगे, उसके विचारों पर अमल करने लगे हैं, वो लोगों ने कम से कम अपने समाज में जाके जो यहाँ पे जो भी है जागरूक लोग हैं, तो इसको प्रबोधन करने से पहले जो गांव खेड़े में उसको कुछ भी मालूम नहीं है, जिसको बाबा साहब अभी तक उसके घर में पहुँचा। गलती किसकी है? हमारी है, हम ही कम पढ़ रहे हैं। बाबा साहब की जो देन है, बाबा साहब के विचारों की जो देन है, हम घर घर में पहुंचाने की वजह से सिर्फ ये कर रहे हैं। तो बहुजनों की सत्ता नहीं आ रही यहाँ पर, आपके समाज का सत्ता नहीं है कहीं भी प्रदेश में। आएगी ना, सत्ता क्यों नहीं आएगी? समाज एकजुट हो गया है तो समाज का सत्ता आएगी ना। अगले 2024 में आपको मालूम हो जाएगा, आएगी क्यों नहीं मालूम हो जाएगा। क्या करने वाले हैं? हम सब एकजुट होने वाले, सब समाज के लोग एकजुट होने वाले। कैसे हो जाएंगे? मालूम लोग टुकड़े टुकड़े में किसकी सरकार लाने वाले हैं यहाँ पे? एक होती इधर हम प्रकाश जी अम्बेडकर की सत्ता लाने वाले, वंचित बहुजन आघाड़ी के वो हमारे मुख्य नायक है, उनकी सत्ता लाने वाले हम। वो तो बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, कोई साथ नहीं। हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, आने वाले पल को आपको मालूम हो जाएगा सब कुछ। और प्रकाश अम्बेडकर के साथ और भी उनके परिवार में है, तो उनको नहीं कर रहे है ना। उनका लड़का सुजात अम्बेडकर, उनका बाइक रैली भी था, आज उनका बाइक रैली भी है। उनके साथ अम्बेडकर भी हैं, राजरत्न अम्बेडकर भी हैं, इनको नहीं साथ देने वाले हैं। राजरत्न भी को भी हम मानते हैं, सब एकजुट होने वाले। हमारे भाई के शादी में खुद राजरत्न अम्बेडकर साहब आए थे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।